अच्छा, अब आप हैं कि आप लोगों ने घर में यूपीएस कैसे इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, और से इसको समझ लेना। अब यूपीएस बनाने के को इंस्टॉल करने के लिए ना पहले आपको बोर्ड में सेटिंग समझ आनी चाहिए। बोर्ड में सेटिंग कैसे करते हैं, यूपीएस की बोर्ड बनाना आता है ना? यस सर। सबसे पहले तो ये देखें, सपोज आपके ये हैं, ये 2 कमरे हैं, मैं इन 2 कमरों में यूपीएस इंस्टॉल करना आपको सिखा दूँगा। ठीक है जी, ये आपके पास 2 कमरे हैं। इन 2 कमरों के आपका एक पॉइंट ये है, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, एक ये, और ये आपका फैन बॉक्स आ गया। सेम एज इट इज 1 2 3 4 5। अब आवाज़ नहीं आए और बैक चेक ना रखो। अच्छा, इसकी समझा 4 आपकी लाइटें हैं और एक एक पंखा। अब आपका एक फेज ये आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा फेज, 4 फेज हो गए। अब ये आप इसका बोर्ड बना लें जिसमें एक बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन, चौथा बटन, 5वां बटन, छठा ये डिमर आ गया। ठीक है, मैं डिमर मेंशन कर देता हूँ। ये इसके 2 पॉइंट होते हैं। छठा डिमर आ गया आपका, 7वां आपका आ गया फिर से बटन, फिर ये एक बटन और ये एक सॉकेट, फिर से ये आपकी एक सॉकेट, ये आ गया। अच्छा, एक और कलर की मार्क दो मुझे, ग्रीन कलर दो, ब्लैक दे दो, ब्लैक। अच्छा, अब आपके देखो यहाँ से कितने फेज आ रहे हैं आपके? 4। ग्रीन भी दो। 4 आपके आ रही हैं बटनों के फेज, बल्बों के, और 5वां फेज आपका आ जाता है पंखे का। 5 फेज हो गए आपके। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? सबसे पहले ये बल्ब की लाइट है, ठीक है, एक बल्ब की लाइट है, ये मैंने लगा दी है इस बटन, ये बटन इस लाइट को कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है। अब इस बल्ब की लाइट है, ये लगा दी मैंने इस बल्ब बटन, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये इसके आउटपुट है ना बटन के ऊपर वाला साइड, मैंने आउटपुट में लगा दिया। अब सेम एज इट इज ये वाला है और इसको हम बटन यूज करते हैं ये वाला, ये नीचे वाला बटन मैंने इसको दे दिया लाइट, ठीक है। अब सेम इस तरह ये वाली लाइट आ रही है और इसको मैंने दे दिया है इस बटन। यहाँ तक हो गया चारों फेस, 4 बटनों को, 1 2 3, और ये आपका लग गया चौथा बटन। चारों लाइटों के लग गए 4 लाइटें। अब आपका आ गया एक पंखे का फेस, ये वाला आपका फेस पंखे का आया, और ये लाके हमने किस में लगाना है? पंखे से ही निकालते हैं हम, इसको लेके आएंगे और ला देंगे डिमर की एक साइड पर, ठीक है, डिमर की एक साइड पर। 2 साइडें हैं आपके पास, 2 पॉइंट होते हैं इसके। एक पॉइंट आपका लगा होता है पंखे में, दूसरा पॉइंट आपका लगेगा जाके बटन में। अब इस बटन की आउटपुट से मैंने इस डिमर को कंट्रोल किया, इस बटन की आउटपुट से मैंने इस सॉकेट को कंट्रोल किया, इस बटन की आउटपुट से मैंने इस सॉकेट को कंट्रोल कर लिया। ये दोनों सॉकेटें भी कंट्रोल हो गई। अभी इनपुट किसी को नहीं मैंने दी, यहाँ तो ओके है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, ये मैंने ऊपर दे दिया, आप नीचे कनेक्शन दें, फेज इसको आप नीचे देंगे, ठीक है। ऊपर आप ऊपर वाली साइड आप न्यूट्रल के लिए यूज करें। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब आपके पास फेज आ रहे हैं कितने? एक फेज आ रहा है आपका वापडा का, ये ठीक है। दूसरा आ रहा है फेज आपके पास यूपीएस का, तीसरा फेज आ रहा है, तीसरी चीज आ रही है आपके पास न्यूट्रल। ये सप्लाई आपके पास मेन जो होती है वो 3 चीजें आ रही होती हैं, यही होता है ना सारा कुछ। यूपीएस की वायर आ रही है, न्यूट्रल आ रही है और वापडा का फेज आ रहा है आपके पास। आपने वापडा का जो फेज होगा, जिन चीज़ों को आप समझते हो कि मैंने इसको वापडा पे चलाना है, उन चीज़ों को आप वापडा पे रखो। जैसे
मैं कहता हूँ इनमें से 2 बल्ब मेरे वापडा पे चले, 2 यूपीएस पे चले, पंखा भी यूपीएस पे हो, साथ में वापडा पे चलाओ, मैं ये कहता हूँ। अब देखो किस किस चीज़ को मैंने सप्लाई वापडा पे देनी है। नंबर 1 2 बल्ब, कोई से भी 2 बल्ब मैं ये रख लेता हूँ, एक ये और एक ये। पंखा भी मैं यूपीएस पे करना है और साफ्टे भी मैंने वापडा पे चलानी है। अब ये वापडा की इनपुट आई, ठीक है। अब इसी इनपुट को मैंने बटन की इस इनपुट में दिया, ठीक है, नजर समझ आ रही है ना। अब इसकी इनपुट मैंने निकाली यहीं से और इसको ले जाके मैंने इस बटन की इनपुट को भी दे दिया। अब देखो यहाँ पर भी सप्लाई आ गई बटन की इनपुट पे, यहाँ पे भी सप्लाई आ गई और इसी से मैंने इन 2 सॉकेटों को भी सप्लाई दे दी। ये बटनों को दी तो बटन सॉकेटों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो बटनों को भी सप्लाई मिल गई यहाँ पर। ये वापडा का फेस ओके हो गया, ठीक है। अब मैंने लिया यूपीएस का फेस, यूपीएस का फेस आया आके सबसे पहले किस में जाएगा, पंखे में मैंने दे दिया। पंखे का बटन को इनपुट मिली और इनपुट आपके डिमर में जाएगी और डिमर इसको कंट्रोल करके पंखे को सप्लाई दे देगा, ठीक है। अब इसी बटन की आउटपुट मैंने इनपुट निकाली और ऊपर वाली लाइटों को जिनको मैंने सप्लाई फेज देना था वो भी मैंने दे दिया। अब ये ग्रीन वाला जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये ग्रीन यूपीएस का फेज इन हो रहा है और ब्लू वाला जो फेज है वो उसका इन हो रहा है, वापडा का इन हो रहा है। न्यूट्रल आप लेके आए, ठीक है, वापडा की मैंने दोनों साख्ते वापडा पे रखी हैं, तो मैंने दोनों साख्तों को इनपुट जो है न्यूट्रल दे दी। यहाँ तक ओके है सर। वापडा की न्यूट्रल कहाँ गई? ये वापडा की न्यूट्रल है, नहीं यूपीएस की न्यूट्रल, यूपीएस की न्यूट्रल आता है। यहाँ तक ओके है, क्लियर। अब आपने क्या करना होता है, हम लोग एक तो काम करते हैं कि सिर्फ यूपीएस से फेज लेते हैं। अगर यूपीएस से खाली फेज नहीं लेना, आपने न्यूट्रल भी अगर बंदा कहता है मेरी न्यूट्रल फेज यूपीएस की अलग डाल दो, तब आपने क्या करना है, देखो कौन कौन सी लाइटें मैंने इस पे की हैं वापडा पे। एक ये वाली लाइट किया और एक ये वाली, इसका कनेक्शन यहाँ पर है और इसका यहाँ पर, यानी कि ये 2 लाइटें, एक ये और एक ये। इन दोनों की न्यूट्रल देखो मैंने ली, ये वाली ये न्यूट्रल ली और इन दोनों की न्यूट्रल को लेके आया मैं, कॉमन किया यहाँ पर, कॉमन करके ला के बोर्ड में इसी के साथ मिला दिया। यहाँ तक समझ आ गई है। इससे ये होगा कि इन दोनों को न्यूट्रल जो है होगी वो वापडा की मिलेगी। अगर वो कहता है कि न्यूट्रल और फेज अलग अलग मैंने करनी है तो, अदरवाइज आप सिर्फ यूपीएस से फेज निकालेंगे और वो फेज यहाँ पर आएगा। तो न्यूट्रल यूपीएस से कहाँ जाएगी? यस, सुन लोगे पहले, यहाँ तक समझ आ गई है। अब आगे आपकी यूपीएस ये चल रहा है, अब यूपीएस की न्यूट्रल आएगी, ये आई आपके पास न्यूट्रल की यूपीएस की न्यूट्रल। अब आप इसकी न्यूट्रल, इसकी न्यूट्रल और ये पंखे की न्यूट्रल, तीनों चीजें कॉमन की हैं आपने। ये पंखे का फेज है, ये न्यूट्रल आ गया, कॉमन करके आपने इस न्यूट्रल के साथ जोड़ देना। अब ये यूपीएस की न्यूट्रल अलग हो गई। यहाँ तक समझ आ गई है। फिर सुन लो, जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन बटनों को मैंने यूपीएस पे किया था या वापडा पे किया था, उनकी न्यूट्रल भी मैंने अलग कर दी। ये बल्ब और ये बल्ब मैंने वापडा पे चलाया था, तो इसकी न्यूट्रल मैंने अलग करके वापडा की साख्तों में मैंने लगा दी, वापडा की न्यूट्रल के साथ लगा दी। ये न्यूट्रल है वापडा की, ये यूपीएस की न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो यही न्यूट्रल कॉमन हो गया, वापडा की यूपीएस के साथ न्यूट्रल के साथ लग गई, ठीक है। सबको वापडा की न्यूट्रल मिल रही है। अब जिसकी आपने अलग करनी थी न्यूट्रल, ये वाली और ये स्विफ्ट फैन की है, उनकी न्यूट्रल अलग लाके, क्योंकि वो मैंने सॉकेट यूज़ नहीं की इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अगर इसमें मैंने यूज़ किया होता, एक सॉकेट में वापडा पे करता, एक में यूपीएस पे करता, तो इसको भी मैं जाके अलग से उस सॉकेट को इन करता और ऐसे ही उसके आउट जाके उसके साथ जोड़ देता। अब यहाँ तक ओके। अब आपने दूसरे कमरे में कैसे लेके जानी है, अब सेम एज इट इज़ जिस तरह हम पहले कर रहे हैं उसे बनाया कि इसका बोर्ड बनेगा इस कमरे का, इसी तरह से यहाँ से आपने फेज उठाना है,
इस कमरे से फेज उठाया, ये फेज आपका इस बोर्ड तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच रहा है ना। जैसे मैंने इसको पहुंचाया था पहले डीबी बॉक्स में, डीबी बॉक्स से मैंने इस कमरे में पहुंचा दिया, और इस कमरे का लिंक जो है दूसरे कमरे के साथ भी होगा। तो मैं उसी लिंक को यूज़ करते हुए यहाँ से आपका यूपीएस का जो फेज है उठा के दूसरे कमरे में ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यूपीएस की सप्लाई जो है वो यहाँ से आप कनेक्शन लेके किसी एक इनपुट में से लेके कनेक्शन और इसी फैन बॉक्स से गुजारते हुए, चाहे वो इसका रास्ता इसके जरिए है और इस बोर्ड में ले आते। यहाँ तक ओके, क्लियर यहाँ तक। अब यूपीएस को लगाना कैसे और यूपीएस की न्यूट्रल कहाँ से आएगी, अब वो देखो। अब ये आपका है मिसाल के तौर पर यूपीएस, ठीक है, ये आपका क्या है यूपीएस। अब यूपीएस पे यहाँ करके एक पॉइंट बना होता है जहाँ पर लिखा होता है आउटपुट, आउटपुट लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर फेज होता है, दूसरे पे न्यूट्रल होता है, तीसरे पे अर्थिंग होती है। अगर तो आपने अर्थिंग की हुई है तो आप यहाँ पर अर्थ वायर भी डालेंगे, अगर नहीं की तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फेज और न्यूट्रल उठाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से फेज उठाया और लाके इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। यहीं से न्यूट्रल उठाई और लाके इसके साथ जोड़ दिया। अब ये कहाँ से आ रही है न्यूट्रल, यूपीएस से। अब यूपीएस को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, यूपीएस को नीचे सप्लाई के लिए एक पॉइंट बना होता है, तार लगी होती है जिसको पावर सप्लाई बोलते हैं। आप वहाँ पर आप पॉइंट निकालोगे, वो तार निकालोगे, ले जाके आपने इसके साथ कोई वापडा का बोर्ड लगाना है, छोटा सा बोर्ड लगाएंगे जिसको लाइट प्लग बोलते हैं। अब वो बोर्ड आपका एक अर्थिंग पॉइंट पे होगा न्यूट्रल, और ये आपका फिर बोर्ड जाके स्विच जो है इसमें लग जाएगा। अब यूपीएस को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इसमें से, और आउटपुट इसकी यहाँ पर, और यहाँ पर इसके दो टर्मिनल होंगे जहाँ पर आपका एक पे लिखा होगा लाइन और दूसरे पे लिखा होगा ई, नहीं तो फिर एक पे लिखा होगा लाइन और दूसरे पे लिखा होगा न्यूट्रल, या वो ये भी लिख सकता है यहाँ पर फेज और यहाँ पर न्यूट्रल, कुछ भी लिखा होगा। अब जो कुछ भी लिखा है, अब आपने यहाँ पर आपने पहले यूपीएस को चेक करना है कि यूपीएस आपका कितने वोल्ट का है। अगर तो आपका 24 वोल्ट का है यूपीएस, तो आपने इसको डबल बैटरी लगानी है, क्योंकि एक बैटरी पे आपके 12 वोल्ट मिल रहे होते हैं। तो दो बैटरी आप लगाएंगे, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ना है। अगर तो है आपका यूपीएस 12 वोल्ट का, तो आपने सिर्फ एक लगा देंगे, जैसे मैं लगा के दिखा। ये कितना था, 12 वोल्ट का अभी तक, ठीक है। अभी 12 वोल्ट का है, तो मैंने ये एक बैटरी रखी, बैटरी वटेवर जितने भी कंपेयर किया, इसके दो पॉइंट हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। आपने पावर वाले पॉइंट को लाके इसके साथ जोड़ दिया, न्यूट्रल को लाके इसके साथ जोड़ दिया, तो अब आपका यूपीएस ऑन होगा, अदरवाइज यूपीएस ऑन नहीं होगा। अब देखो, जब आपका वापडा चल रही होगी, लाइन होगी, इसमें ऑटोमेटिक किट होती है, जो किट अगर आपका फेज वापडा आ रही है तो ये वापडा को ही चलाएगी। जैसे वापडा कट ऑफ होती है तब ये बैटरी से सप्लाई उठाती है, अदरवाइज बैटरी से सप्लाई नहीं उठाती। ये आ गया बैटरी, ठीक है। यहाँ पर अब ये कितने वोल्ट का था, 12 वोल्ट का यूपीएस मेरा। तो 12 वोल्ट के लिए मैंने पहले लाइन लगाई, फिर ये बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ी, उसकी आउटपुट से मैंने लेके यूपीएस को दे दी। यहाँ तक समझ आ गई। ये दो तार हम डीबी बॉक्स में सीरीज दे देंगे। कौन सी दो तार, ये जो आप आ रही हैं आउटपुट से, ये वाली? हाँ जी। डीबी बॉक्स में आप नहीं तो एज इट इज जाने दो, आपके जहाँ पे भी आप कनेक्शन दे रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं इस बिल्डिंग की बात करूँ, 5 कमरे हैं इसके, एक कमरे को आपने इस कमरे में यूपीएस रखा है, आपने उस बोर्ड के साथ यूपीएस रख लिया, आपने ये वाली लाइन जो है इस बोर्ड में दे दी। सपोज ये यूपीएस इसी कमरे में पड़ा और ये इसी कमरे की वायरिंग है, आपने ये वाली लाइन जो है इस यूपीएस बोर्ड को दे दी आपने सप्लाई। इसी बोर्ड से आप उठा के, चाहे आपके फैन बक्स से होते हुए जा रही है या आपकी किसी और जरिए से साथ कनेक्टेड होना चाहिए दूसरा कमरा, तो आप इसमें से तार गुजार के अंडर दूसरे कमरे में ले जाओ, दूसरे को भी सप्लाई मिल गई। अब दूसरे से तीसरे में ले जाओ, तीसरे को भी सप्लाई मिल गई, तीसरे कमरे से चौथे को दे दो। इस तरह आप सबको करंट दे सकते हो फेज और डीबी बॉक्स से। अगर आपने समझते हो कि मैंने यूपीएस डीबी बॉक्स के पास रखना है, तो आप डीबी बॉक्स में सबका कनेक्शन कर दो। जैसे मैं इस डीबी बॉक्स से सब कमरों को आपने मेन सप्लाई देनी है, न्यूट्रल और फेज, ये वाला ब्लू एंड ब्लैक देना है ना आपने, रेड एंड ब्लू होता है रेड मार्क होती है मेरे पास,
तो आपने सब कमरों को सप्लाई देनी है ना, तो उसी तरह आप यूपीएस के साथ तार डालते जाओ, फिर सबको वहाँ से मिल जाएगी। और यूपीएस को आपने फिर डीबी बॉक्स के पास रख के या सबको वहाँ पर कॉमन कर दो, या जहाँ पर आप रखना चाहते हो यूपीएस को वहाँ रख के वहाँ पर सप्लाई दे दो उसको, किसी एक पॉइंट में दे दो, सब में चली जाएगी। इस चीज़ की समझ आई। अब कुछ क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि न्यूट्रल और फेज अलग अलग। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि वो किसी ने यूपीएस की न्यूट्रल जो है वो अलग डाल दी है, तो देखो इस तरह से आप न्यूट्रल अलग, अगर तो यूपीएस उसकी न्यूट्रल अलग नहीं डाली हुई, ठीक है, तब आपको यहाँ से न्यूट्रल उठानी भी नहीं है, तब यहाँ से अलग करनी भी नहीं है। इसको और इन न्यूट्रल को इकट्ठा करके वार्डा में दे दो, ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल उठाओ ही ना, तब वो वार्डा वाली न्यूट्रल यूज़ करेगा। अच्छा, ये यहाँ तक आ गया। अब अगर ये बैटरी हो आपकी 24 वोल्ट की, यूपीएस आपका 24 वोल्ट का हो, तब क्या करेंगे? तब दो बैटरियाँ लगेंगी। एक बैटरी आपकी आ गई 12 वोल्ट ये, 12 वोल्ट ये, दो बैटरियाँ होगी। अब आपका एक पॉइंट ये, अब दोनों बैटरियों को आपने सीरीज में जोड़ना है कि पैरेलल में? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जमा होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस बैटरी को, ठीक है, जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे सीरीज में? सिंपल, आप यहाँ पर इसको हटा दो, इसको आप ले आओ इस पॉइंट पर, और इस न्यूट्रल को इस प्लस के साथ जोड़ दो। इसकी न्यूट्रल इसके प्लस के साथ जुड़ गई, इसका फेज और इसकी न्यूट्रल आप यूज करके इसको दे दो, ये 24 वोल्ट आपको आउटपुट देगा। 24 वोल्ट इसको मिल जाएगी। करंट डीसी में होता है, ये डीसी में होता है, इसके अंदर सप्लाई होती है जो एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर होता है, और इन्वर्ट करके फिर आपको आउटपुट देता है। लेकिन जब तक आपकी सप्लाई चल रही होती है वापडा, जब तक आपकी वापडा चल रही है तब तक इसने यहीं से सप्लाई लेके और ये वापडा ही देगा। जो ही वापडा कट ऑफ होगी तो यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगी और इसमें बैटरी से यहाँ से सप्लाई लेके फिर देने लगेगी। और जब ये देगा तब देखो जो जो चीज़ें यूपीएस पे हैं 1 2 3 ये चीज़ें आपकी चलेंगी, वापडा वाली बंद रहेगी। इस चीज़ की समझ आ गई? यूपीएस इंस्टॉल कर लोगे? इसमें कोई कंफ्यूजन, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी। न्यूट्रल वाला डीबी बॉक्स वाला सर्किट नहीं समझ आ रहा है। अच्छा चले, इसी को मैं डीबी बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखें आपका ये न्यूट्रल और फेज जो आ रहा है, वापडा और न्यूट्रल, हमने हर रूम में तार डाली हुई है यूपीएस, ठीक है, हर रूम से हम 4 रूम में पाइप, 4 पाइप है डीबी बॉक्स में, चारों में से यूपीएस की तारें आ रही हैं। इतनी 8 तारें हैं यूपीएस, ठीक, 8 न्यूट्रल और 8 फेज। उसको हमने किस तरीके से जो है वो उसको मैनेज करना है, डीबी बॉक्स में सीबी लगा के। टेस्ट को इस चीज़ की समझ आ गई? इसको रेस कर दो। ये दूसरे कमरे फेज और न्यूट्रल कैसे दे दिया गया? मैं वही समझा रहा हूँ, इसको रेस कर दो। अब देखें आपके पास है ये वाला पूरा हॉल, 2 कमरे हैं इसके, यही है ना 2 कमरे, ठीक है। और ये आपका आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये किचन आ गया, ये आपका आ गया ड्राइंग रूम, ये आपका गैराज आ गया, बट अगर जो भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ फैन बक्स हैं, यहाँ फैन बक्स है। अब आपका डीबी बॉक्स कहाँ रखना है आपने? या मेन गेट ये है ना आपका, अगर तो ये सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ भी रख सकते हो या इस दीवार के साथ रख सकते हो आप, इस दीवार, ठीक है, इस दीवार के साथ नहीं। ये डीबी बॉक्स आपने रखा यहाँ पर, क्लियर? अब आपने इन सब को इंटरकनेक्ट किया हुआ, एक फेज पाइप डालेंगे यहाँ, यहीं से इधर आ गया डीबी बॉक्स में, एक आप यहाँ से पाइप डालोगे यहाँ और यहीं से इधर आ गया, ठीक है। यहीं से इधर भी जा सकता है, इसको अलग से भी कनेक्ट करोगे ताकि इनकेस अगर कोई बंद हो जाता है दूसरा रास्ता उसका मुतबादल होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद यहीं इस फैन बक्स से आप इस फैन बक्स में आते हो और इस फैन बक्स से आप इस फैन बक्स तक आ जाते हो गए सारे इंटरकनेक्ट। अब यहाँ से एक पाइप डाल के आपने इसको बोर्ड में लेके गए थे, इस पाइप यहाँ से एक पाइप डाला आपने इस बोर्ड में आ गए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से पाइप डाला इस बोर्ड में आ गए, यहाँ से पाइप डाला इस बोर्ड में लगा दिया, यहाँ पर जो बोर्ड आपने लगाना है यहाँ लगाना है, यहाँ का बोर्ड आपने यहाँ लगाना है, सारे बोर्ड आपस में लग के। अब देखो इसको गौर करो, एक पाइप यहाँ से आके यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था और यहीं से इस बोर्ड में जा रहा था, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गए।
इन दोनों को आपने यूपीएस की तार यहाँ से डाल दी, ये ले यूपीएस की तार भी डाल देती है डीबी बॉक्स में। ये यूपीएस की तार आई, इन सब में होके इस बोर्ड में पहुँच गई, यहाँ तक हो गई। अब इस पाइप में से यूपीएस की तार इस पाइप में आई, यहाँ से इसमें चलेगी और यहीं से आपकी इस बोर्ड में आ गई थी, हो गई थी। अब ये बोर्ड जो है इसके रास्ते से वापस आएगी तार एक, और यहाँ से आपने पाइप डाल के इसको इंटरकनेक्ट किया हो, यहाँ आ जाएगी। और यहाँ से आपने एक पाइप डाला था जो आपके बोर्ड तक उतर रहा था, यहाँ आ गई, हो गया यहाँ से इंटरकनेक्ट हो गया। अब आपका अगर तो आप चाहो यहाँ से जोड़ लगा के इसको भी दे सकते हो किचन को, नहीं तो अलहदा डालनी है तो अलहदा ले आओ, ये लाए और ये लाए और ये बोर्ड किचन के बोर्ड में भी चलेगी यूपीएस की तार, हो गई यूपीएस की तार। अब इसी में से आपने अच्छा दूसरा यहाँ से भी रास्ता है इसको देने का, यहाँ से भी यूपीएस की तार जा सकते हैं। अगर ये पाइप बंद हो जाए तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मकसद हर एक बोर्ड में आपने यूपीएस की तार पहुँचाना है आपने। जी सर। अब हर एक तार में पहुँच गई, पहुँच के अब आपने क्या करना है, यूपीएस की जितनी तारें लगाई हैं आपने इसको कॉमन भी करना है। जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट लिए हैं, 1 2 3 लगाए हैं आपने तारें, अब इन तीनों को आपने जोड़ लगा देना है, कॉमन कर देना। सर अगर हम कॉमन ना करें नीचे से यूपीएस का फेस दे के तो फिर भी तीनों को कॉमन करना पड़ेगा, तीनों को उसमें से सप्लाई देनी पड़ेगी ना। अगर आप नीचे यहाँ पर यूपीएस रखते हैं इसके नीचे, वो हमने सीबी को नीचे से कॉमन किया हुआ है, सीबी को किया, यहाँ पर आप समझ ले पहले कॉमन तो करना है ना। जी सर। हो गया कॉमन, ठीक है। डीबी बॉक्स में यूपीएस के लिए अलग हम सीबी नहीं लगाते, ठीक है, वो ये सेम। डीबी बॉक्स में सिर्फ हम वापडा के लिए जो कमरे की वायरिंग होती है उसका अलग हम फेस लगाते हैं, यूपीएस एक ही साइड पर रखते हैं। यूपीएस में कौन सा इतना ज़्यादा लेवल लोड लगाना होता है, यूपीएस का सिर्फ एक ही ब्रेकर आप लगा लो, उसी से ऑन और ऑफ कर सकते हो आप। यहाँ तक ओके हो गया, कॉमन कर लिए। अब अगर ये तारें आपस में जुड़ी हुई हैं, अब मिसाल देता हूँ, मैंने किचन में मेरी स्लैब है, स्लैब के नीचे यूपीएस की जगह है, किचन के नीचे स्लैब है और स्लैब के नीचे किचन यूपीएस की जगह है, मैंने किचन के नीचे यहाँ पर रख लिया यूपीएस का, ठीक है। अब मैंने यूपीएस में से सप्लाई ये वाली ग्रीन वायर निकाल के इसके पॉइंट के साथ जोड़ दी यहाँ पर। अब देखो जब इसमें करंट आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ पर हमने तीनों जोड़ लगाए थे, कॉमन की थी, यहीं से करंट आपका इस बोर्ड में आ जाएगा, यहीं से आपका करंट होके इस रूम में जाएगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्ट हो, इसमें भी यूपीएस की वायर आ गई, करंट आ गया, तो सब में यूपीएस का करंट आ गया। यस सर। समझ आ गई इस चीज़ की। अब इसी तरह अगर आपने न्यूट्रल अलहदा करनी है तो जैसे जैसे ये न्यूट्रल फेस डालना है हमने, ऐसे ऐसे हम न्यूट्रल भी डालेंगे, तो सबके न्यूट्रल भी कॉमन करेंगे जैसे हमने सबका फेस कॉमन किया। अब ये यहाँ पर रखा था यूपीएस, अब मेरा दिल कर रहा है कि मेरे ये यहाँ पर मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के नीचे मैंने वो स्पेस दी थी, यहाँ पर यूपीएस करो, ठीक है। तो सीढ़ियों के नीचे आपका यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ था बाहर की तरफ, यहीं से सुराख करो, अंदर की तरफ डालो और आपका यहाँ पर यूपीएस लगा है, ये तार आपकी यहाँ से आके इस बोर्ड में आ जाए और यहाँ से इधर से फिर से कॉमन होके इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी आ जाएगी। अब मैंने किया है कि यूपीएस ये भी सूट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यूपीएस में डीबी बॉक्स के नीचे रखूँ, ठीक है। अब डीबी बॉक्स में रखूँगा तो भी डीबी बॉक्स में ये तीनों को जोड़ लगा के एक ब्रेकर में लगाऊंगा, इनपुट और आउटपुट में इन तीनों को इंसर्ट कर दूँगा, तीनों को जोड़ लगाऊंगा फिर ही करूँगा ना, तो तीनों को जोड़ लगे कॉमन हो गया। अब यहाँ से देखो यूपीएस में सप्लाई आपकी यहाँ से भी आ जाएगी यहाँ, और यहीं से आपकी इसके किचन में आ जाएगी, यहीं से सप्लाई आपकी यहाँ से होती हुई पूरे बोर्ड में आ जाएगी। तो ये होता है यूपीएस की वायर सारी जगह जहाँ जहाँ आपने भेजनी होती है उसको कॉमन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने भेजना था, यहाँ से इस फैन बॉक्स में भेजी, यहाँ से इधर आ गई, यहीं से इधर चली, यहाँ भेजनी थी तो यहीं से कॉमन करके इसमें भी भेज सकता था, और मैंने लेकिन अलग ले आया, यहाँ से इस कमरे में भेजी, यहीं से कॉमन करके मैंने उस कमरे में पहुँचा दी। जैसे हमने पहले 2 कमरे बनाए थे, दोनों कमरों में से एक में सप्लाई दी थी और वहाँ से मैंने फैन बॉक्स तक लेके गया और इंटरकनेक्ट करके इस बॉक्स से यहाँ पर ले आया था। तो अब यूपीएस की वायर डाल लोगे, पक्की बात है। अब ये अदा जब हम प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करेंगे ना फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। कल आप आएंगे, कल वो बोर्ड के ऊपर रख के पूरा प्रैक्टिकल बना के उसके ऊपर लगा पता है इसको बात करके। सर अगर यूपीएस की एक सिंगल तार हम डालें